नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य ताजा खबरों को। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में आएगी तेजी। डीजीपी हर हफ्ते 16 जिलों के एसपी संग करेंगे बैठक। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एक नई रणनीति अपनाई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अनुराग गुप्ता अब हर हफ्ते की मंगलवार को राज्य के सभी 16 जिलों के पुलिस अधीक्षकों यानी कि एसपी के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में नक्सलवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में शामिल होने वाले जिलों के एसपी में रांची, धनबाद, चाईबासा, सरायकेला, खूंटी, गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, सिमडेगा और लोहरदगा शामिल है। वित्त मंत्री पहुंचे हॉस्पिटल। गंदगी देखे हुए नाराज का अस्पताल में दलाली बंद करने का उपाय करें, सभी स्टाफ ड्रेस में रहें। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर शनिवार को अचानक पलामू स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने वहां निरीक्षण किया। इस दौरान वहां फैली गंदगी को देख हुए नाराज हो गए। हॉस्पिटल में सक्रिय दलालों को लेकर भी मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। डॉक्टर और कर्मियों से कहा कि यह धंधा यहां नहीं चलेगा, दलाली बंद करने का उपाय करें। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ ड्रेस में रहें ताकि मरीजों को उन्हें पहचानने में आसानी हो। वहीं वित्त मंत्री 1.5 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे और हर वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान जो है ड्यूटी से डॉक्टर गायब भी मिले। आदिम जनजातियों से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीसी ने कहा। सरायकेला खरसावां के डीसी रवि शंकर शुक्ला ने शनिवार को जिला समाहरणालय सभागार में पीएम जनमन योजना के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कुचाई, चांडिल और निमडी प्रखंड में आदिम जनजाति बहुल गांवों और टोलों में लोगों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को सभी योग्य लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश भी दिया। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, नल जल योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। कहा कि जनजाति समुदाय से जुड़ी सरकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं डीसी ने विशेष शिविर आयोजित कर छूटे हुए 100% लोगों का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने, नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करने और आवास योजना से वंचित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आदिम जनजाति बहुल इलाकों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने, केंद्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल और चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय का निर्माण कराने का निर्देश दिया। वहीं गाँव और टोला के इच्छुक लोगों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए चयन करने की दिशा में काम करने को भी कहा। गांव और टोलों में आवश्यकता अनुसार सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने और सभी घरों को नल जल योजना से जोड़ने, सभी चापानल एवं जल मीनारों के समीप शौक पीठ का निर्माण कराने का निर्देश दिया। रामगढ़ में प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएलए को मिली सर्वे की जानकारी। रामगढ़ में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग झारखंड सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में रामगढ़ जिला अंतर्गत निर्वाचन के दौरान नगर परिषद क्षेत्र में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता निर्धारण और पिछड़े वर्ग की जातियों के अध्ययन के लिए सर्वे किया जाना है। इसी क्रम में शनिवार को जिला समाहरणालय सभाकक्ष में उप विकास आयुक्त रॉबिन टोप्पो की अध्यक्षता में नगर परिषद रामगढ़ अंतर्गत सभी 32 वार्डों के बीएलओ को किए जाने वाले सर्वे को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। उप विकास आयुक्त रॉबिन टोप्पो, उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रामगढ़ मनीष कुमार के द्वारा सभी बीएलओ को प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी गई। इसमें नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत पिछड़े वर्ग की जातियों के अध्ययन के लिए भरे जाने वाले प्रपत्र 1 यथा मतदाता का नाम, पिता, पति का नाम, उम्र, लिंग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य, BC1 एवं BC2 के तहत किए जाने वाले सर्वे को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही सभी की दुविधाओं को दूर भी किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी बीएलओ को ससमय सर्वे का कार्य पूर्ण करने का निर्देश भी दिया गया। रामगढ़ पुलिस ने अवैध कोयला लदा 2 ट्रैक्टर जब्त किया। एसपी के निर्देश पर की गई छापेमारी, चालक हुआ फरार। रामगढ़ की राजरप्पा पुलिस ने शनिवार को कोयला लदा 2 ट्रैक्टर जब्त किया है। वहीं दोनों ट्रैक्टर के चालक मौके से भागने में कामयाब रहे। ट्रैक्टर पर करीब 8 टन कोयला लोड था। यह कार्रवाई रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निर्देश पर लगातार छापामारी की जा रही है। एसपी को लगातार सूचना मिल रही थी कि रामगढ़ के राजरप्पा थाना क्षेत्र में अवैध कोयले का व्यापार जोरों से चल रहा है। बड़े पैमाने पर कोयले लेकर ईंट भट्टे में खपाया जाता है। ज्यादातर कोयले का अवैध व्यापार रात के अंधेरे में होता है।
जो कि कोयला ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध ईंट भट्टे और फैक्ट्री में गिराया जाता है। वहीं राजरप्पा पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले आई है। निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को राहुल ने बताया अपमान। केजरीवाल बोले मैं स्तब्ध हूं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगम बोध घाट में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मनमोहन सिंह की बड़ी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान मनमोहन सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर, उनकी तीनों बेटी सहित पूरा परिवार मौजूद रहा। निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार किए जाने पर अब राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान बताया है। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वह भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्री की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अंतिम संस्कार को लेकर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं। बाल कल्याण समिति ने मजदूरी कर रहे 5 बच्चों को कराया मुक्त, परिजनों को सौंपा। सरायकेला खरसावां जिले में बाल मजदूरी रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक कराने की मुहिम में जिला बाल कल्याण समिति जुटी हुई है। समिति इसके प्रति लोगों को जागरूक करते हुए बच्चों से काम नहीं कराने और उन्हें अधिकार देने की अपील कर रही है। जिला बाल कल्याण समिति की टीम ने शनिवार को आदित्यपुर और सरायकेला थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर वाणिज्य संस्थानों में छापामारी कर वहां काम कर रहे 5 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। अभियान का नेतृत्व सैयद आयज हैदर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बच्चों को मुक्त कराकर दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई है। मुक्त कराए बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। अनाथ बाल बच्चों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें उसका लाभ दिलाया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों को आवासीय विद्यालय में दाखिल दिलाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में बाल कल्याण समिति के सदस्य बीना रानी महतो, मुकेश कुमार पांडे, कामन महतो, मुकेश कुमार मिश्रा, सुखरंजन कुमार के अलावा आदित्यपुर थाना के पुलिस जवान शामिल थे। खनन विभाग की टीम ने अवैध बालू लदे 2 हाईवा किया जब्त। सरायकेला खरसावां के डीसी के निर्देश पर जिला खनन विभाग की टीम बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। जिला खनन विभाग के निरीक्षक समीर कुमार ओझा के नेतृत्व में शनिवार को टीम ने बालू के अवैध खनन, भंडारण और ढुलाई के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कांड्रा और इचागढ़ में अलग अलग स्थानों से अवैध बालू ले जा रहे एक हाईवा को पकड़ा गया। दोनों जब्त किया गया है। खान निरीक्षक ने दोनों हाईवा को जब्त कर स्थानीय थाना को सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि दोनों हाईवा पर क्षमता से अधिक बालू लोड था। उन्होंने बताया कि बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दिसंबर में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में खनन विभाग ने करीब 2 लाख CFT अवैध बालू के साथ कई हाईवा और ट्रैक्टर को जब्त किया है। इधर जो है खनन विभाग की कार्रवाई से बालू तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। रांची में 2 जनवरी तक चलेगा मछली घर में लगा कार्निवाल मेला। रांची में मछली घर एक्वा वर्ल्ड में 9 वर्ष पर 7 दिवसीय कार्निवाल मेला का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 27 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो 2 जनवरी 2025 तक दिन के 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा। इस कार्निवाल मेले में सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जहां खासकर बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एक्वा वर्ल्ड के प्रबंध निदेशक प्रतुल सहदेव ने कहा कि पूर्व में यहां केवल पार्क एवं मछली घर ही हुआ करता था, जहां लोग रंग बिरंगी मछलियां एवं पार्क में मनोरंजन के लिए पहुंचते थे, लेकिन बच्चों की खुशी का ख्याल रखते हुए अपने मछली घर को नया रूप दिया है। एक्वा वर्ल्ड के रूप में यहां कार्निवाल मेला का आयोजन किया जाने लगा है, जहाँ बच्चों के लिए मनोरंजन भरे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी किए गए हैं। औषधीय पौधों की खेती से किसान कर सकते हैं बेहतर कमाई, डॉक्टर बिस्वा ने कहा। देवघर के रामराज आश्रम में औषधीय पौधों की खेती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और चेतना विकास के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में कोलकाता के यादवपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र के विशेषज्ञों ने औषधीय पौधों की खेती की तकनीकी और उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को इस क्षेत्र में नई संभावना की जानकारी दी। कार्यशाला में देवघर, दुमका, साहिबगंज, धनबाद, गिरिडीह सहित बिहार के जमुई जिले के 150 से अधिक किसानों, स्वयंसेवी संगठनों और आयुर्वेदिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर सौम्यजीत विश्वा और प्रोफेसर आशीष मजूमदार ने औषधीय पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं डॉक्टर विश्वा ने किसानों से औषधीय पौधों की खेती से जुड़ने का आह्वान किया। कहा कि इससे आपकी आय भी बेहतर होगी। वहीं देवघर जिला उद्यान पदाधिकारी यशराज ने कहा कि औषधीय पौधों की उत्तर भारत में काफी मांग है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। वहीं मुख्य प्रशिक्षक कृष्ण प्रसाद ने कहा कि झारखंड की मिट्टी व यहाँ के जलवायु में सतावर, सर्पगंधा, कालमेघ, तुलसी और अश्वगंधा की खेती की जा सकती है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में